बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं शौकत अब्बास और आप देख रहे हैं टेस्टी पाकिस्तानी रेसिपी यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं मज़ेदार चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी, जो मज़ेदार तो है ही लेकिन आसान भी है। आप इसे देख सकते हैं, आप इसकी लुक चेक करें। इंतहाई मज़ेदार और लजीज और टेस्टी रेसिपी है। आप ये रेसिपी पूरी वॉच करें। अगर आपको लगे कि मैं सब्सक्राइब के काबिल हूँ तो तब जाके आपने मुझे सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 1 किलो चावल लिए हैं, गिलास से हमने भर लेने हैं और उसको आधा घंटा हमने भगो कर रख देना है। डबल स्टीम चावल हैं ये। आधा घंटा हमने इसको भगोना है। अगर ज़्यादा भी टाइम हो जाए तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे हम 1 कप घी। आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम ½ टीस्पून ज़ीरा, 3 सब्ज़ इलायची लेंगे और 1 बड़ी इलायची लेंगे, ½ टीस्पून काली मिर्च, 10 से 12 लौंग और ये बदियान का फूल और ये दालचीनी के कुछ टुकड़े। इसको करेंगे मिक्स। 1 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको काट कर इसमें हम डाल देना है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना क्योंकि हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं। अगर इसको ब्राउन कर दिया तो हमारी वाइट कढ़ाई पुलाव का कलर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमने सिर्फ नरम करना है। तो प्यारे दोस्तों देखें, हमारी प्याज जो है ना वो तकरीबन नरम हो चुकी है। इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी ताज़ा। इसको 1 मिनट फ्राई करेंगे जब तक खुशबू ना लग जाए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे हम, ताकि हमारे प्याज जो है ना वो कलर ना चेंज करें। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद प्यारे दोस्तों हम इसमें 1 kg चिकन लिया है हमने, वो ऐड करेंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, वो आपका डिपेंड करता है। तो इसको हम करेंगे वाइट। तो हमारा चिकन जो है ना वाइट हो चुका है। अब इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। ये धनिया है कूटा हुआ 1 टीस्पून, ये सौंफ है 1 टीस्पून कूटे हुए, और ये 3 से 4 जो है ना हरी मिर्चें हमने कूट कर इसमें ऐड करनी है। 2 तेज़पात हैं और हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। उसके बाद ½ कप दही ऐड करेंगे और इसको करेंगे फ्राई। दही का पानी जो है ना हमने ड्राई करना है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे चेक करें, हमारी रेसिपी का कलर चेक करें। तकरीबन दही का पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें चावलों के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। आपके सामने हमने 2 ये गिलास चावलों के ऐड किए थे, अब 2 गिलास पानी के ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं करना। अब कुछ मसाले और ऐड करेंगे। इस टाइम पे हमने टमाटर ऐड करने हैं। अगर पहले करते तो हमारी रेसिपी का कलर जो है ना वो चेंज हो जाता। 5 से 7 हरी मिर्चें और थोड़े से पुदीने के पत्ते। इसको मिक्स करेंगे और पानी को बॉयल अंदर तक छोड़ देंगे। तो प्यारे दोस्तों पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे 3 से 4 पानी में धो के। तो प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आपने ये लाजमी बताना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है या मैंने रेसिपी सही तरीके से बनाई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हक बनता हो तो अब चावलों को करेंगे मिक्स। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो हमारे चावल टूट भी सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है और हक बने तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वरना ना करें। तो इसमें आप चैनल नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, ½ टीस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो पानी इसमें है वो इसको ड्राई करेंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि हमारे चावल जो है ना नरम हो जाए। कवर करने से चावल जो है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। 3 से 4 मिनट कवर करना है, उसके बाद कवर हटा देना है।
تو پانی دیکھیں کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے، بات معمولی سا پانی رہ گیا ہے۔ تو اس دوران بس آپ نے آنچ جو ہے نا دھیمی کر دینی ہے، لو فلیم کر دینا، اس کو دم کر دینا ہے۔ 15 سے 20 منٹ آپ نے دم دینا ہے۔ تو دیکھیں پیارے دوستو، دم ہو چکا ہے، 15 سے 20 منٹ گزر چکے ہیں۔ ہمارے چاولوں کی لک چیک کریں، بالکل وائٹ بنے ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ کوئی کلر چینج نہیں ہوا، بہت ہی پیاری سی ہماری وائٹ چکن پلاؤ کی ریسپی بن کے تیار ہو گئی ہے۔ تو آپ اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے۔ کھلے کھلے چاول بنے ہیں بہترین۔ جب یہ آپ ریسپی بنائیں گے تو انشاءاللہ بھائی کو ضرور یاد کریں گے، اور جب ایک بار آپ نے یہ ریسپی بنا لی تو اس کے بعد کوئی اور طریقہ آپ نہیں اپنائیں گے چاول بنانے کا۔ اسی طریقے سے آپ چاول بنائیں گے اور ہوٹلوں پر جو جا کر کھاتے ہیں اس کو بھی بھول جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج تک کی ریسپی۔ اب اسے ہم کریں گے ڈش آؤٹ۔ جو دیکھیں ایک ایک دانہ الگ ہے اور کوئی چاول ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں، لک چیک کریں اس کی، پھر فیصلہ کریں۔ تو پیارے دوستو، اسی ریسپی کے ساتھ اللہ نگہبان۔